सवाल ये है कि क्या आज 70 साल बाद हमारे रियासती इदारे ये फैसला कर सकते हैं कि बहुत हो गई करप्शन, और करप्शन की कहानी, आप जितने मुकदमे हैं इनके फैसले हों और तेज़ी के साथ एक्सपीडिशियस जस्टिस इस हवाले से हो, और जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उन्हें बार बार हम नेशनल हीरोज़ के तौर पे पेश ना करें। 1993 में पहली दफ़ा शरीफ ख़ानदान पे करप्शन के इल्ज़ामात, लेकिन हर दफ़ा उसके बाद उन्हें एक मौका दिया गया कि वो आवाम के सामने आएँ और दोबारा से अपनी एक रुदात पेश करें, और जो करप्शन के केसेस हैं उन्हें सियासी इंतकाम बना के पेश किया जाए। लेकिन जब सवालात पूछे जाते हैं उसके जवाबात नहीं होते। आज भी नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो गिरफ्तार हैं वो गिरफ्तार किस वजह से, उनके बेटे हमजा शहबाज गिरफ्तार किस वजह से हैं, सुलेमान शहबाज मफरूर और इश्तिहारी किस वजह से हैं, उनके दामाद अली इमरान क्यों भागे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि टीटीओं से पैसा आ रहा था, और जब सवाल पूछो कि ये कहां से आ रहा था पैसा, जस्टिफाई करें तो वो जस्टिफाई नहीं होता। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी जेल में हैं, जबकि सुलेमान शहबाज, जो कि बकौल नैब ज़राए के सब टीटी स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे, वो बरतानिया में मफरूर हैं और वालिद और भाई के जेल में होने के बावजूद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। जहां शहबाज शरीफ का दावा है कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, वहीं नैब की रिपोर्ट के मुताबिक जाली टीटीओं के जरिए शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 2008 से 2014 तक 3.1 अरब रुपए हासिल किए, जबकि गुड नेचर कंपनी और यूनिटा स्टील नामी जाली फ्रंट कंपनियों के जरिए 2015 से 2018 तक 7 अरब रुपए और निसार ट्रेडिंग और दीगर कंपनियों और बराह रास्त 738 मिलियन रुपए हासिल किया। यानी नैब के बकौल 10 अरब से जायद का मामला है, जिसका जवाब शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने देना है। सिर्फ शहबाज शरीफ के खानदान के पास 14 कंपनियां हैं, जिनमें सबसे पुरानी रमजान शुगर मिल 1990 में और अल अरेबिया शुगर मिल 2016 में लगाई गई। शहबाज खानदान की इन 14 कंपनियों के असासाजात की कुल मालियत 37 अरब रुपए जाहिर की गई है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इन 14 कंपनियों के साथ 401 बैंक अकाउंट जुड़े हैं और इनका क्रेडिट टर्नओवर 506 अरब रुपया है। नैब इन 14 कंपनियों के अलावा मॉडल टाउन में वाक़े घर और दीगर घरों की भी तहकीकात कर रहा है कि वो किस तरह हासिल किए गए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के मुख्तलिफ लोगों को जाली टीटियां बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और चंद दीगर ममालिक से भिजवाई गई। एमएनए बनने से पहले हमजा शहबाज को 25 जून 2007 से 12 फरवरी 2008 तक 25,71,333 डॉलर्स यानी 157 मिलियन रुपए टीटीओं की शक्ल में मौसूल हुए। इससे पहले 2005 में भी हमजा शहबाज को 24 मिलियन रुपए 5 जाली टीटीओं की शक्ल में मौसूल हुए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2008 तक 25 टीटियां हमजा शहबाज ने अपनी आमदनी के गोशवारों में जाहिर नहीं की, मगर कारोबार में इसका हिस्सा देखा जाए तो 95% रकम इन्हीं टीटियों से ही आई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी 2008 यानी आम इंतखाबात से पहले हमजा शहबाज को टीटियां मौसूल होना बंद हो गईं, मगर रकम अब भी आ रही थी। तो ये रकम मौसूल किसको हो रही थी? नैब रिपोर्ट के मुताबिक अब यह रकम खानदान के दीगर अफराद के नाम आना शुरू हो गई थी। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सुलेमान शहबाज के असासाजात, जो कि 2003 में 20,000 रुपए थे, वो अचानक ही 2008 में 170.8 मिलियन रुपए हो गए। नैब रिपोर्ट इस 8,500 गुना इजाफे को भी टीटी की करामात गर्दानती है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज को 2005 से 2009 तक 37 जाली टीटियां मौसूल हुई, और ये कुल रकम थी तकरीबन 40 लाख डॉलर यानी 267 मिलियन रुपए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के बाद सुलेमान शहबाज के असासाजात में इजाफे को भी टीटी का पैसा ही करार देती है। वो किस तरह? एक तो 27 टीटियां जो कि नैब के मुताबिक कारोबार में सरमायाकारी के गर्ज से आई। इसके अलावा भी सलमान शहबाज के जाती अकाउंट में तकरीबन 1 अरब रुपए की 127 जाली टीटियों की रकम नजर आती है। टीटियों की इस बारिश का सिलसिला 2014 तक चलता रहा,
और 1044 मिलियन रुपए सुलेमान शहबाज के जाती अकाउंट में जमा हो गया। इसी तरह शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में 2009 से 2014 तक 26 जाली टीटीओ से बैरूनी सरमायाकारी आई। इस रकम से नुसरत शहबाज साहिबा के असासाजात में इजाफा हुआ और 147 मिलियन रुपए बैठे बिठाए इनके असासाजात में इजाफा कर गया। अक्टूबर 2007 से 2009 तक शहबाज शरीफ की साहबजादी को भी बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 10 टीटियां आई, जो कि 57 मिलियन रुपए बनता है। और अगर कारोबार में इनकी सरमायाकारी देखें तो 56.3 मिलियन रुपए बनता है। शहबाज शरीफ की दूसरी साहबजादी जवेरिया अली को बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर 60 टीटियां मौसूल हुई और यह रकम बनती है 27 मिलियन रुपया। ये टीटियां नवंबर 2012 से जनवरी 2013 तक मौसूल हुई। जवेरिया अली के खाविन अली इमरान साहब को भी 9 टीटियां जाली बैरूनी सरमायाकारी के नाम पर मौसूल हुई। उनकी कुल रकम बनती है 120 मिलियन रुपया। कुल मिलाकर जवेरिया और अली इमरान साहब ने 147 मिलियन रुपया जाली सरमायाकारी के नाम पर हासिल किया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इस तमाम गोरख धंधे के माई बाप और गॉडफादर शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि ये तमाम रकम घूम घाम कर बिल आखिर शहबाज शरीफ के कारोबार में और उनके खर्चों के लिए इस्तेमाल होती। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के तमाम मेंबरान ने बैंकों में फॉर्म आर पर दस्तखत किए, यानी 202 टीटियों की मौसूली की। ये टीटियां बैरून मुल्क से कौन भेजता रहा, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई पापड़ वाला, कोई अखबार फरोश, कोई सेल्समैन, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी टीटियां लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने के लिए 56 अफराद की शनाख्त इस्तेमाल की गई, जिनमें से 14 को नैब ने घोस्ट करार दिया है, क्योंकि उनका तो नादरा में भी कोई रिकॉर्ड ना मिला। नैब रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि शहबाज शरीफ खानदान ने खुद तो टीटियां मौसूल की हैं, मगर साथ साथ फ्रंटमैनों के जरिए भी रकम हासिल की। और मुश्ताक चीनी वाला, जो कि अब नैब का वादा माफ गवाह बन चुका है, उसके कंपनी के अकाउंट से 19 टीटियों के जरिए 251.7 मिलियन रुपए हासिल किया। मुश्ताक चीनी के जिस अकाउंट में टीटियां आई थीं, बाद में जनवरी फरवरी 2014 में 10 ट्रांजैक्शंस के जरिए 310 मिलियन रुपया सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किया गया। इस तरह मुश्ताक चीनी के दूसरे कंपनी अकाउंट से 293.3 मिलियन 22 टीटियों के जरिए मुंतकिल किया गया और फिर 292 मिलियन रुपया जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के दरमियान 15 ट्रांजैक्शंस के जरिए सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हो गया। सिर्फ यही नहीं, मुश्ताक चीनी वाला और इसका बेटा यासिर मुश्ताक सुलेमान शहबाज को टीटी से मौसूल शुदा रकम कर्जे के नाम पर भी देते रहे और ये रकम चिन्योट पावर के अकाउंट में जमा करवाई गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान ने जाली फ्रंट कंपनियां भी बना रखी थी और इनकी कंपनियों को भी टीटियों के जरिए बड़ी रकम मौसूल हो रही थी। जाली फ्रंट कंपनियां सुलेमान शहबाज के अकाउंट में रकूम भेजा करती और फिर वो रकम शहबाज शरीफ के कारोबार में लग जाती। शहबाज शरीफ के शरीफ ग्रुप के मुलाजिम ने वक्कार ट्रेडिंग कंपनी बना ली। इसमें 12 टीटियों के जरिए अप्रैल से जून 2015 के दरमियान 134 मिलियन रुपया आया। ये कंपनी 14 अप्रैल 2015 को बनाई गई और 16 अप्रैल 2015 को इसमें टीटी के जरिए रकूम आना शुरू हो गई। फिर ये रकम सुलेमान शहबाज के अकाउंट में भेजी गई। नैब ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी बैंकों पर भी सवाल उठाए हैं कि शायद वो बैंक भी अपना काम सही नहीं कर रहे थे और साथ ही 4 अदद मुत्तहिदा अरब इमारात की मनी एक्सचेंज कंपनियों का नाम दिया है कि शायद ये कंपनियां पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ खानदान को मुत्तहिदा अरब इमारात से टीटियां भेजने वाली 4 कंपनियां वो हैं जो कि ओमनी ग्रुप की JIT में भी सामने आ चुकी हैं। इनमें अल ज़रूनी एक्सचेंज, रीम्स एक्सचेंज, स्पिनटेक्स टेक्सटाइल्स और बर्लास जनरल ट्रेडिंग शामिल हैं। इन 4 कंपनियों से शहबाज शरीफ खानदान और फ्रंट कंपनियों को 51 टीटियां भेजी गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल्स में डाले गए टीटी के पैसे को इस्तेमाल करने का बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया और अपने मरी के घर मकान नंबर 5354C हॉल रोड मरी, जो कि उनके खानदान और खुद उनके जेरे इस्तेमाल था, उसको रमजान शुगर मिल को किराए पर दे रखा था और सिर्फ
इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए ये किरायानामा बनाया गया और शुगर मिल से पैसे को बराह रास्त किराए के नाम पर अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के खानदान की कंपनियों ने सालाना 65 मिलियन मुनाफा कागजात पर दिखाया, जबकि उनके अकाउंट में 429 अरब रुपए का टर्नओवर नजर आ रहा है। नैब ने 7 ऐसी कंपनियों का भी सुराग लगाया है जो या तो शहबाज शरीफ के मुलाजमीन या फ्रंटमैन चला रहे थे, उनका कोई कारोबार नहीं था और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की गई। इनमें से गुड नेचर ट्रेडिंग कंपनी शहबाज शरीफ के सियासी मुशीरान निसार गिल और अली अहमद खान चला रहे थे। दूसरी कंपनी यूनिटा स्टील में भी यही दोनों अफराद मुलव्विस थे। शहबाज शरीफ के जाती इस्तेमाल के लिए रकूम भी इन फ्रंट कंपनियों से आया करती थी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक जीएनसी से शहबाज शरीफ के कैश बॉयज ने 1.2 अरब निकलवाकर वापस हमजा और शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाया और इस रकम को इस्तेमाल किया गया। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नैब ने हासिल कर लिया है जिसमें मशकूक रकूम बिलाखिर शहबाज शरीफ के इस्तेमाल में आई। नैब रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड नेचर कंपनी और यूनिटा स्टील शहबाज शरीफ का ही बेनामी असासा हैं और इन कंपनियों को फ्रंटमैनों के नाम पर बनाकर कम से कम 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस तरह कुल मिलाकर 10 अरब रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और काला धन सफेद किया गया, जो कि नैब के बकौल एक मुकम्मल दस्तावेजी स्कैंडल है जिसका एक एक दस्तावेज मौजूद है। न सिर्फ ये बल्कि नैब अपनी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और उनके दोनों साहबजादों पर किकबैक्स और कमीशन लेने का इल्जाम लगाता है। नैब के मुताबिक शरीफ फीड मिल्स के मुलाजिम राशिद करामत मसीह के नाम पर एक जाली कंपनी बनाई गई। इस कंपनी के जरिए पंजाब के कारोबारी अफराद और अपनी ही पार्टी के अफराद से कमीशन वसूल किया गया। नैब के मुताबिक 2500 मिलियन रुपया शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने चेक्स के जरिए वसूल किया, जिसमें 142 क्रॉस चेक्स के जरिए और 116 ओपन चेक्स के जरिए हासिल किया गया। ये रकूम भी कैश बॉयज के जरिए जमा करवाई और निकलवाई जाती थी। इसके अलावा 280 मिलियन किकबैक्स का पैसा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेकेदार के कारोबारी अकाउंट से सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुआ। नैब रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम चेक्स और दीगर दस्तावेजी सबूत भी नैब के पास मौजूद हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये तमाम पैसा करप्शन का था।